जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है ओमी और आपका स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं गायनेकोमेस्टिया के बारे में। जी हां दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया होता क्या है, कैसे आपको पहचानना है कि सच में आपको गायनेकोमेस्टिया ही हुआ है और इस गायनेकोमेस्टिया को कैसे आपको ठीक करना है, यही सब कुछ आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने के लिए आया हूं। इसलिए वीडियो को पूरा देख कर ही जाना। और दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो उन लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जो लोग इस समय गायनेकोमेस्टिया की समस्या से जूझ रहे हैं और वो आए दिन गूगल पर और यूट्यूब पर ये सर्च कर रहे हैं कि गायनेकोमेस्टिया का क्या इलाज है, गायनेकोमेस्टिया को कैसे ठीक करना है। तो दोस्तों, अगर आपको सर्च करने पर मेरी वीडियो मिल जाती है तो प्लीज थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं, बारीकी से समझाने वाला हूं कि गायनेकोमेस्टिया होता क्या है और इसे कैसे आपको ठीक करना है। तो आइए दोस्तों, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू कर लेते हैं अपनी इस कमाल की वीडियो को। लेकिन उससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए हम जानते हैं कि गायनेकोमेस्टिया होता क्या है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि गायनेकोमेस्टिया होता क्या है, तभी मैं आपको आगे और भी बातें बताऊंगा इस गायनेकोमेस्टिया के बारे में। तो दोस्तों, गायनेकोमेस्टिया एक बीमारी होती है जो हम पुरुषों को हो जाती है। और दोस्तों, इस बीमारी में होता क्या है कि जो हमारी ये चेस्ट होती है, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, जो ये हमारी चेस्ट है, ठीक है, ये जो चेस्ट है ये ब्रेस्ट का आकार ले लेती है, जिसे हम मैन बूब्स भी बोलते हैं। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जरूरी नहीं है कि ये जो हमारे 30 साल से ऊपर के लोग हैं या 40 साल से ऊपर के लोग हैं उन्हीं को ये हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये टीन एज में भी काफी युवाओं में देखा जाता है। और दोस्तों, मैं आपको ये भी बता दूं कि ये होता क्यों है। तो दोस्तों, ये हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस के कारण ऐसा हो जाता है, यानी कि हमें ये गायनेकोमेस्टिया होता है। और दोस्तों, मेन इसका जो कारण होता है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का जो इम्बैलेंस होता है, उसी की वजह से हमारे ये गायनेकोमेस्टिया हो जाती है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि जो हमारे ये ऊतक होते हैं, जो ये हमारे निप्पल के पास जो ऊतक होते हैं, इनमें सूजन आ जाती है, ठीक है, जिसके वजह से ये हमारी जो चेस्ट है ये ब्रेस्ट का आकार ले लेती है और दिखने में बहुत ही बेकार लगती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इस समय गायनेकोमेस्टिया की समस्या से जूझ रहे हैं तो मैं आपका दर्द अच्छे से समझ सकता हूं, क्योंकि दोस्तों इस समय आप ना तो कहीं पर अपनी शर्ट निकाल सकते हैं, ना तो आप कहीं पर भी बिना शर्ट के या बनियान में टहल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। क्योंकि जैसे ही आप अपनी शर्ट या टी शर्ट निकालते हैं तो आपके जो चेस्ट हैं वो बूब्स की तरह नजर आते हैं, जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा बेकार लगता है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, चिढ़ाने भी लग जाते हैं, तो ये बहुत ही बेकार होता है। और दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूं कि इसके अलावा होता क्या है कि कुछ लोगों में जब ज़्यादा ये बढ़ जाता है गायनेकोमेस्टिया की समस्या, तो उनके चेस्ट में दर्द भी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गायनेकोमेस्टिया होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि गायनेकोमेस्टिया को आपको कैसे पहचानना है। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप पहचानेंगे। दोस्तों, यहाँ पर इसलिए मैं आपको इसकी पहचान बता रहा हूँ क्योंकि बहुत से लोगों में ये हो जाता है कि वो ये नहीं समझ पाते हैं कि उनके चेस्ट में फैट जमा है या फिर उनको सही में गायनेकोमेस्टिया हुआ है। तो आइए फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इसको पहचानेंगे। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा, प्रैक्टिकल वे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से अपनी एक आर्म को उठा लेना है, ठीक है। अब आप यहां देखिए कि अगर मान लीजिए आपकी चेस्ट बिल्कुल नॉर्मल होगी, ना आपके चेस्ट में फैट होगा, ना ही आपको गायनेकोमेस्टिया होगी, तो आपकी चेस्ट बिल्कुल फ्लैट हो जानी चाहिए, ठीक है, जैसा कि आप यहां वीडियो में देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन इसी जगह अगर आपके चेस्ट में गायनेकोमेस्टिया हुआ होगा तो उस समय आपके ये निप्पल की तरह बाहर निकला हुआ होगा, ठीक है। आप चाहे जितना टाइट कर लें अपनी आर्म, लेकिन आपके यहाँ पर ये निप्पल की तरह आगे निकला हुआ होगा। इसके अलावा भी अगर मान लीजिए आपके गायनेकोमेस्टिया नहीं हुई होगी तो आप जब यहाँ पर इस तरह से 2 उंगलियां लेकर के जब आप इस तरह से रब करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं होगा अंदर,
ठीक है। लेकिन अगर आपको गायनिकोमेस्टिया सही में हुआ होगा तो जब आप इस तरह से यहां पर रब करेंगे तो आपको गांठ जैसा महसूस होगा। तो आप यहां पर इस चीज को समझ सकते हैं कि आपको सच में गायनिकोमेस्टिया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप कंफर्म नहीं हो पा रहे हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाकर के जांच करा सकते हैं और उसमें आप 100% कंफर्म हो सकते हैं कि आपके जो चेस्ट है उसमें फैट जमा है या फिर आपको सच में गायनिकोमेस्टिया हुआ है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गायनिकोमेस्टिया किस उम्र में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग 18 साल से ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है, तो हम लोगों के गायनिकोमेस्टिया होने की ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। और जब हम जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है यानी 40 साल 45 साल तो उस समय भी हमारे ये गायनिकोमेस्टिया सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। और दोस्तों गायनिकोमेस्टिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे शरीर में हार्मोन इम्बैलेंस के कारण होता है, लेकिन कुछ और भी कारण होते हैं जिनको मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप बहुत ही ज्यादा जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तो उससे भी ये समस्या हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, और टीन एज में सबसे ज्यादा होने का कारण दो ही होते हैं, या तो वो लोग जंक फूड बहुत ही ज्यादा दबा के खाते हैं, तो पहला कारण ये, और दूसरा कारण है जो मैंने आपको बताया कि हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से। ठीक है, तो यहां तक तो आपने समझ लिया कि गायनिकोमेस्टिया होता क्या है। ठीक है, और इसी को ही दूसरे रूप में मैन बूब्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि इसको ठीक कैसे करना है। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यही आ जाती है कि इसे आपको ठीक कैसे करना है। अभी तक तो मैं बकवास कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। तो दोस्तों मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर मान लीजिए अभी आपके शुरुआत है, ठीक है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लीजिए आपने अपने चेस्ट को देखा, ठीक है, आपने शीशे में मिरर में आपने अपनी चेस्ट को देखा और आपको ये लगा कि यार ये कुछ जो मेरा निप्पल वाला एरिया है ये कुछ हल्का सा लटक रहा है या आगे की ओर उभर रहा है, तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अपने आर्म को उठा करके चेक करना है सबसे पहले। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार मेरे मतलब कि गायनिकोमेस्टिया की शुरुआत हो रही है तो आपको उसी दिन से एक्सरसाइज करना शुरू कर देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसको शुरुआत में ही पकड़ लेते हो और एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हो तो आप इसे ठीक कर सकते हो। लेकिन बहुत से केसेस में क्या होता है कि बहुत से लोग एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, उन्हें एक्सरसाइज करना नहीं पसंद होता है, तो वो क्या करते हैं, इस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे और ये धीरे धीरे करके बढ़ती जाएगी और जितनी ही ये पुरानी होगी उतना ही आपको दिक्कत होगा इसे ठीक करने में, वो भी एक्सरसाइज करके। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको बता दूं कि फिर इसका दूसरा ऑप्शन क्या होता है। तो दोस्तों दूसरा ऑप्शन होता है सर्जरी। जी हां, अगर मान लीजिए आपने इसको नजरअंदाज कर दिया है, आपने सही समय पर एक्सरसाइज नहीं की है या आपको सही समय पर नहीं पता चल पाया है कि आपके चेस्ट फैट था या कि गायनिकोमेस्टिया ही हुआ था, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आपको सर्जरी करानी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर उसके बाद इसका कोई भी इलाज नहीं बचता है। तो आपको क्या करना होगा, फिर सर्जरी करानी होगी। सर्जरी करा करके ही आपको अपनी चेस्ट को ठीक करना होगा, यानी अपने मैन बूब्स को खत्म करना होगा। तो दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी आप कहीं पर नहाने जाते हैं या जहाँ पर भी आप अपने आप को पूरे दिन में एक बार या दो बार देखते हैं, तो वहाँ पर आप एक बार ये भी किया करिए कि आप पूरे कपड़े उतार करके अपनी बॉडी भी एक बार जरूर देख लिया करिए। जी हाँ दोस्तों, इसमें कोई गलत बात नहीं है, आप केवल अकेले देखेंगे कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन इससे आप एक चीज़ ये समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में कहाँ पर क्या दिक्कत हो रही है, क्या आपके यहाँ बॉडी में बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, ये आपको मिरर में देखने से पता चल जाए। और अगर आपको लगे कि जो आपकी ये चेस्ट है, निप्पल वाला एरिया है, ये अगर आपको लगे कि बढ़ रहा है, यहाँ पर सूजन आ रही है, दर्द अगर आप हल्के से दबा रहे हैं, दर्द हो रहा है, तो आप ये समझिए कि आपको गायनिकोमेस्टिया की शुरुआत हो रही है। ठीक है,
और इसको स्पष्ट करने के लिए आप डॉक्टर से कंफर्म कर लें। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी अभी शुरुआत ही हुई है तो आप कुछ एक्सरसाइजेस करके अपनी इस गायनेकोमेस्टिया की समस्या को खत्म कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नज़रअंदाज कर देते हैं, आप सोचते हैं अरे यार ठीक हो जाएगा अपने आप, तो ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों, ये फिर ठीक नहीं होता है। धीरे धीरे करके बढ़ता चला जाता है और यहाँ पर लम्स पड़ जाते हैं, यानी गांठ पड़ जाती है, और जिसको आपको फिर बाद में सर्जरी करके हटवाना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि गायनेकोमेस्टिया कैसे आप ठीक कर सकते हैं। और एक चीज़ और दोस्तों मैं आखिरी में बोलना चाहूँगा कि अगर आपको गायनेकोमेस्टिया किस प्रकार से ठीक करें एक्सरसाइज करके, अगर आपको वीडियो इस पर चाहिए तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा, तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा अलग से, और उसमें आपको बता दूंगा कि गायनेकोमेस्टिया को खत्म करने के लिए आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए।